हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द हैक ड्राइवर चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। सम्मान के साथ स्नातक करने के बाद मैं एक शानदार लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया। मुझे भेजा गया था कानूनी ब्रीफ तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि सस्ते निजी जासूस की तरह समन तामील करने के लिए। मुझे अपने पीड़ितों की तलाश के लिए शहर के गंदे और छायादार कोनों में जाना पड़ा। कुछ बड़े और अधिक आत्मविश्वासी लोगों ने मुझे पीटा भी। मैं इस अप्रिय काम से नफरत करता था और शहर के जीवन के उस पक्ष से मुझे पता चला। यहाँ तक कि मैंने अपने गृहनगर भाग जाने के बारे में भी सोचा, जहाँ मैं इस अप्रिय प्रशिक्षण अवधि से गुजरे बिना तुरंत एक वास्तविक वकील बन सकता था। एक दिन मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझे 40 मील बाहर भेजा। देश न्यू मिलियन नामक एक शहर में एक आदमी को सम्मान देने के लिए। ओलिवर लुटकिंस कहा जाता है। हमें एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में इस आदमी की जरूरत थी, और उसने हमारे सभी पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो एक मधुर और सरल ग्रामीण गांव की मेरी उत्सुक आशाओं को बुरी तरह निराशा हुई। इसकी गलियां मिट्टी की नदियां थीं, लकड़ी की दुकानों की पंक्तियों के साथ, या तो खट्टे भूरे रंग में रंगी हुई थी या किसी भी रंग की थी। जगह के बारे में एकमात्र सुखद दृश्य स्टेशन पर डिलीवरी मैन था। वह लगभग 40 का था, लाल चेहरे वाला, हंसमुख और बीच में मोटा था। उसके काम के कपड़े गंदे और घिसे पिटे थे और उसका व्यवहार दोस्ताना था। आपको एक बार में ऐसा लगा। वह लोगों को पसंद आया। मैं चाहता हूँ, मैंने उससे कहा, ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को खोजने के लिए। लुटकिंस, मैंने उसे लगभग 1 घंटे पहले यहाँ देखा था। मुश्किल साथी को पकड़ना हालांकि हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। वह शायद फ्रिट्ज की दुकान के पीछे एक पोकर गेम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, लड़का है, क्या कोई जल्दी है कि लुटकिंस का पता लगाया जाए? हाँ, मैं शहर के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त था। मैं आपको क्या बताऊंगा, मेरे पास एक हैक है। मैं इसे बाहर निकालूंगा और हम एक साथ ड्राइव कर सकते हैं और लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। मैं उन अधिकांश जगहों को जानता हूँ जहाँ वह घूमता है। वह इतने खुले और मिलनसार थे कि मैं उनके स्नेह की गर्मजोशी से सराबोर हो गया। मुझे पता था, बेशक वह व्यवसाय चाहता था, लेकिन उसकी दयालुता वास्तविक थी। मुझे खुशी थी कि किराए का पैसा इस अच्छे साथी के पास जाएगा। मैं $2 प्रति घंटे तक मोलभाव करने में कामयाब रहा, और फिर वह अपने घर से पास के पहियों पर एक बड़ा ब्लैक बॉक्स ले आया। उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है नौजवान, यहाँ गाड़ी है, और उनकी विस्तृत मुस्कान ने मुझे एक पुराना दोस्त बना दिया। ये ग्रामीण किसी अजनबी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को खोजने का काम पहले ही अपना बना लिया था। उसने कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता युवा साथी, लेकिन मेरा अनुमान है कि तुम लुटकिंस से कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हो। वह कभी भी किसी को एक पैसा नहीं देता। वह अभी भी मुझे एक पोकर गेम पर 50 सेंट का भुगतान करता है। मैं मूर्ख था, उसके साथ खेलने के लिए काफी है। वह वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपने पैसे का हिस्सा बनाना मुश्किल है। यदि आप उन फैंसी कपड़ों में उससे लेने की कोशिश करते हैं तो वह संदिग्ध हो जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्ज के पास जाऊं और उससे पूछूं, और तुम मेरे पीछे नजरों से ओझल हो सकते हो। मैंने उसे अपने विश्वास में लिया और उससे कहा कि मैं लुटकिंस को सम्मन तामील करना चाहता हूं कि उस आदमी ने गवाह बनने से इनकार कर दिया था। जब उसकी जानकारी से हमारा मामला जल्दी निपट जाता। चालक गंभीरता से सुना। आखिर में उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारा और हंस पड़े। ठीक है, हम भाई लुटकिंस को थोड़ा आश्चर्य देंगे। चलो शुरू करते हैं। ड्राइवर, यहाँ के अधिकांश लोग मुझे बिल या मैग्सन कहते हैं। मेरा नाम विलियम मैग्सन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग है। ठीक है बिल, क्या हम फ्रिट्ज की ओर बढ़ें? व्यापार है। हाँ, लुटकिंस के वहाँ होने की उतनी ही संभावना है जितनी कहीं भी। बहुत पोकर खेलता है। वह लोगों को धोखा देने में अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल लुटकिंस की बेईमानी की प्रतिभा की प्रशंसा करता है। मुझे लगा कि यदि वह पुलिस वाला होता तो आदरपूर्वक लुटकिंस को पकड़ लेता और अफसोस के साथ उसे जेल में डाल देता। बिल मुझे फ्रिट्ज के पास ले गया। क्या आपने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है? उसका दोस्त उसे ढूंढ रहा है, बिल ने खुशी से कहा। फ्रिट्ज ने बिल के पीछे छुपकर मेरी ओर देखा। वह झिझका और फिर भर्ती कराया। हाँ, वह थोड़ी देर पहले यहाँ था। लगता है कि वह चला गया है गुस्ताव की दाढ़ी बनवाने के लिए। ठीक है, अगर वह अंदर आता है तो उसे बताओ कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हम गुस्ताव की नाई की दुकान पर गए। फिर से बिल पहले अंदर गया और मैं दरवाजे पर रुका रहा। उन्होंने न केवल स्वीडन बल्कि 2 ग्राहकों से पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। स्वीडन नहीं था, उसने गुस्से में कहा। मैंने उसे नहीं देखा है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम वह $35 जमा कर सकते हो जो वह मुझ पर बकाया है।
ग्राहकों में से एक ने सोचा कि उसने लुटकिंस को होटल के इस तरफ मुख्य सड़क पर टहलते हुए देखा है। जैसे ही हम हैक में वापस चढ़े, बिल ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि लुटकिंस ने गुस्ताव के क्रेडिट को समाप्त कर दिया था, इसलिए वह शायद ग्रे की दाढ़ी बनवाने गए थे। ग्रे की नाई की दुकान पर हम केवल 5 मिनट से लुटकिंस से चूक गए। वह अभी निकला था, शायद पूल रूम के लिए। पूल रूम में ऐसा लगा जैसे उसने अभी सिगरेट का एक पैकेट खरीदा हो और बाहर चला गया हो। इसलिए हमने उसका पीछा किया, ठीक उसके पीछे, लेकिन कभी उसे पकड़ नहीं पाए, 1 घंटे तक, जब तक कि 1 बज नहीं गया। मैं भूखा था, लेकिन मैंने अपने पड़ोसियों के बारे में बिल की असभ्य देशी राय का इतना आनंद लिया था कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे लुटकिंस मिले या नहीं। कैसे कुछ खाने के बारे में मैंने सुझाव दिया, चलो एक रेस्तरां में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, मुझे पत्नी के पास घर जाना चाहिए। मुझे इन रेस्तरां की ज्यादा परवाह नहीं है, उनमें से केवल 4 हैं और वे सभी खराब हैं। आपको बताएं कि हम क्या करेंगे। हम पत्नी को एक पैक करने के लिए लाएंगे। हमारे लिए दोपहर का भोजन, वह आपसे $0.50 से अधिक शुल्क नहीं लेगी, और यह आपको एक रेस्तरां में चिकना भोजन के लिए अधिक महंगा पड़ेगा, और हम वेड्स हिल तक जाएंगे और भोजन करते समय दृश्य का आनंद लेंगे। मैं जानता हूं कि शहर के युवा साथी के लिए बिल की मदद पूरी तरह से भाईचारे के प्यार का मामला नहीं थी। मैं उसे उसके समय के लिए भुगतान कर रहा था। अंत में मैंने उसे 6 घंटे दोपहर के भोजन के समय सहित के लिए भुगतान किया, जो उस समय बहुत अधिक कीमत थी। लेकिन वह मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था। मैंने पूरी बात फर्म को चार्ज कर दी, लेकिन यह उसकी उपस्थिति के लिए खुद उसे भुगतान करने लायक होता। उसकी प्रफुल्लित देहाती बुद्धि मेरे जैसे ग्रामीण लड़के के लिए, जो शहर से उठ चुका था, बहुत ताजगी देने वाला था। जैसे ही हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे, चरागाहों और नाले को देखते हुए जो पेड़ों के बीच फिसल गए थे, उन्होंने न्यू मुलियन की बात की और उसमें सभी लोगों के शब्दों में एक चित्र बनाया। उसने सब कुछ देखा, लेकिन वह लोगों पर कितना भी हंसे, वह भी समझ गया और उनकी मूर्खता को माफ कर दिया। उन्होंने मंत्री की पत्नी का वर्णन किया जिसने चर्च में सबसे जोर से गाया था जब वह सबसे ज्यादा कर्ज में थी। उन्होंने कॉलेज से फैंसी ड्रेस में आए लड़कों पर कमेंट किया। उसने उस वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन कॉलर और टाई दोनों लगवाने में कभी सफल नहीं हो सकी। उसने उन सभी को जीवित कर दिया। उस दिन मैंने न्यू मुलियन को शहर से बेहतर जाना और उससे बेहतर प्यार किया। बिल कॉलेजों और शहरों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह देश भर में बहुत घूम चुका था और उसके पास बहुत सारी नौकरियां थीं। अपने कारनामों से उन्होंने सादगी और हंसी का दर्शन वापस ला दिया था। उसने मुझे मजबूत किया। हमने घास के मैदानों और जंगलों के उस शांतिपूर्ण दृश्य को छोड़ दिया और ओलिवर लुटकिंस की खोज फिर से शुरू कर दी। हमें वह नहीं मिला। अंत में बिल ने लुटकिंस के एक दोस्त को घेर लिया और उसे स्वीकार कर लिया कि उसने क्या अनुमान लगाया है। ओलिवर 3 मील उत्तर में अपनी माँ के खेत में गया है। हम योजना बनाकर वहां से निकल गए। मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। वह एक आतंक है। बिल ने आह भरी। मैंने उसके लिए एक बार एक ट्रंक निकाला और उसने लगभग मेरी त्वचा को हटा दिया क्योंकि मैंने इसे अंडे के डिब्बे की तरह नहीं माना। वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी और बिल्ली की तरह तेज है और वह निश्चित रूप से कर सकती है। बात करो। मुझे यकीन है कि ओलिवर ने सुना है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह वहां अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छिपाने के लिए चला गया है। ठीक है, हम उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे ऐसा करने दो। लड़के, तुम इसमें अच्छे हो सकते हो, साहित्य और कानून, लेकिन आपने शपथ ग्रहण का वास्तविक प्रशिक्षण नहीं लिया है। हम एक गरीब खेत में चले गए। हमारा सामना एक विशाल और हंसमुख बुढ़िया से हुआ। मेरा गाइड बहादुरी से उसके पास गया और कहा, मुझे याद है, मैं बिल मैग्नसन, कार्टर और हैकमैन हूँ। मैं आपके बेटे को ढूंढना चाहता हूँ। ओलिवर, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं नहीं चाहता। वह चिल्लाई, अब यहाँ देखो, हमारे पास बस बहुत बकवास है। यह युवक शहर में अदालत का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे पास कानूनी अधिकार है। इस ओलिवर लुटकिंस के लिए सभी संपत्तियों की खोज करें। बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बताया और वह महिला प्रभावित हुई। वो किचन में चली गई और हम उसके पीछे हो लिए। उसने से एक लोहा जब्त किया, पुराने जमाने का चूल्हा, और चिल्लाते हुए हम पर चढ़ा, तुम सब खोजो। अगर आपको पहले जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप चाहते हैं। वह चिल्लाई और हमारे भयभीत पीछे हटने पर हंसे। चलो यहाँ से निकलते हैं, वह हमें मार डालेगी। बिल फुसफुसाया। बाहर उसने कहा, क्या तुमने उसकी मुस्कान देखी? वह हम पर हंस रही थी। मैं सहमत था कि यह बहुत ही अपमानजनक व्यवहार था। हालांकि हमने घर की तलाशी ली। चूंकि यह केवल 1 मंजिल ऊंची थी, बिल ने इसकी परिक्रमा की। सभी खिड़कियों में झांकना। हमने खलिहान और स्थिर की जांच की। हम यथोचित रूप से निश्चित थे कि लुटकिंस वहां नहीं थे। मेरे लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ने का समय लगभग हो गया था और बिल मुझे स्टेशन तक ले गया। शहर के रास्ते में मुझे इस बात की बहुत कम चिंता थी कि मैं लुटकिंस को न पा सका। मैं बिल मैग्नसन के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था।
वास्तव में मैंने कानून का अभ्यास करने के लिए न्यू मुलियन लौटने पर विचार किया। अगर मैंने बिल को इतना गहरा और समृद्ध मानव पाया होता तो क्या मैं फ्रिट्ज और गुस्ताफ और 100 अन्य धीमे धीमे सरल बुद्धिमान पड़ोसियों से प्यार नहीं करता। मैंने विश्वविद्यालयों और कानून फर्मों की सख्त सीमाओं से परे एक ईमानदार और सुखी जीवन की कल्पना की। मैं उत्साहित था, मुझे एक खजाना मिल गया था, मैंने जीवन का एक नया तरीका खोज लिया था। लेकिन अगर मैंने लेटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा तो कार्यालय ने किया। मैंने उन सभी को परेशान पाया। अगली सुबह मामला अदालत में आ रहा था और उन्हें लेटकिंस को रखना था। मैं एक शर्मनाक बेकार मूर्ख था। उस सुबह मेरा होनहार कानूनी करियर शुरू होने से पहले ही लगभग समाप्त हो गया। मुखिया ने लगभग मेरी हत्या कर दी। उन्होंने संकेत दिया कि मैं खाई खोदने में अच्छा कर सकता हूँ। मुझे न्यू मुलियन वापस जाने का आदेश दिया गया और मेरे साथ एक आदमी चला गया जिसने लेटकिंस के साथ काम किया था। मुझे अफसोस था क्योंकि यह बिल के साथ मेरी आलस्य को फिर से रोक देगा। जब ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची, बिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी के पास था। अजीब तरह से वह बूढ़ी बाघिन लेटकिंस माँ वहां बिल के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रही थी। ट्रेन की सीढ़ियों से मैंने बिल को अपने साथी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक अच्छा साथी है, एक असली आदमी। मैंने उसके साथ दिन बिताया। उन्होंने ओलिवर लेटकिंस का शिकार करने में आपकी मदद की। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की। उसके पास होना चाहिए, वह खुद लेटकिंस है। मुझे वास्तव में इस बात का दुख हुआ कि जब मैंने सम्मन दिया तो लेटकिंस और उसकी माँ मुझ पर ऐसे हंसे जैसे कि मैं 7 साल का एक होनहार लड़का हूँ। बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे एक कप कॉफ़ी के लिए अपने साथ एक पड़ोसी के घर चलने की विनती की। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और वे तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं, कहा लेटकिंस खुशी से। वे शहर के केवल उन लोगों के बारे में हैं जो चूक गए। कल मिलते हैं। और कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।